Hi friends, hope you all doing well. Okay, today I am discussing about the one of the notification from the Odisha state, that is Odisha लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एंड जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कितना वैकेंसीज है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो पे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले आप वैकेंसीज देखा जाए तो इसमें देखिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसका टोटल वैकेंसीज है 52 नंबर है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए सिविल इंजीनियरिंग से 44 वैकेंसीज है, मैकेनिकल से 4 है और इलेक्ट्रिकल से 4 है। ठीक है, तो इसमें टोटल 52 में ये जो सेग्रीगेशन है पोस्ट का ब्रांच वाइज। ठीक है, इसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन बैकग्राउंड में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो दिस इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, और इसमें एक और नोटिफिकेशन भी थे जूनियर इंजीनियर का, तो उसमें टोटल वैकेंसीज है 24 है नंबर में। ठीक है, इसमें देखिए सिविल में 11 है वैकेंसीज, मैकेनिकल में 8 है और इलेक्ट्रिकल में 5 है। ठीक है, सो दीज आर दी वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर। इसके लिए क्वालिफिकेशन होना है डिप्लोमा होना चाहिए आपको सिविल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में। तो आपको रेस्पेक्टिव ब्रांच में आपको डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए देखिए आपको बैचलर डिग्री होना है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 52 है। और जूनियर इंजीनियर के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए क्वालिफिकेशन और टोटल वैकेंसीज है 24 है। और इसमें यह भी है कि ये जो 52 वैकेंसीज है तो इसमें ब्रांच वाइज दिया है 44 और इसमें कुछ वैकेंसीज रिजर्व भी है फॉर वुमेन के भी। इसमें हर एक ब्रांच में या जूनियर इंजीनियर हो या फिर एडब्ल्यू हो, इसमें वुमेन्स के भी रिजर्व रखा है कुछ सीट्स। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन आपको मतलब रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो पोस्ट चाहिए, आप एक वेबसाइट बता देता हूं मैं फाइनल में, तो उसमें गो थ्रू कर देना, आपको कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज मिल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द वैकेंसीज। नेक्स्ट देखिए इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग एडब्ल्यू और जेईई। ठीक है, तो इसको पहले देखा जाए तो एज क्राइटेरिया है, तो मिनिमम 21 ईयर्स एज होना चाहिए एज ऑन 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 तक 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम एज इसमें है 38 ईयर्स से। ये दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स से। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST से आप बिलोंग करते हो, तो आपका एज रिलैक्सेशन होगा 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, आप OBC से बिलोंग करते हो, आपको रिलैक्सेशन होगा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है ना, तो इसमें एक बार आप मतलब एडब्ल्यू या जेई बन जाता है तो उसमें आपको प्रोबेशन पीरियड रहता है 2 साल का। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड होता है। आपको जूनियर इंजीनियर मिलने से पहले आपको 2 ईयर्स प्रोबेशन पीरियड में रहना चाहिए। वो एडब्ल्यू के भी यही है, 2 ईयर्स प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ही आपको ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनता है। ठीक है ना, तो इसमें देखा जाए तो मैं बताया था ना कुछ वैकेंसीज वुमेन्स के भी रिजर्व है, तो इधर उन्होंने पर्टिकुलरली एक नोट दिया था कि इनअवेलेबिलिटी ऑफ वुमेन। देखो, अगर वुमेन कैंडिडेट्स उस पोस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, अगर मान लो अगर कैटेगरी आप ले लो OBC से, अगर वुमेन के लिए उन्होंने रिजर्व कर दिया 2 पोस्ट, अगर OBC से वुमेन कैंडिडेट कोई नहीं आया तो ये 2 वैकेंसीज मेन से भर्ती करता है, OBC कैटेगरी से ही मेन होना चाहिए। आप जिस कैटेगरी का वुमेन रिजर्वेशन है उसी कैटेगरी का मेल से भर्ती करता है जब वुमेन अवेलेबल नहीं होता है तो। ठीक है, सो इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है ये वाला बात। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने रिटन टेस्ट कंडक्ट कर रहा है एडब्ल्यू और जेई के लिए। उन्होंने बताया कि रिटन टेस्ट है इसमें एडब्ल्यू जेई के लिए, बट इंटरव्यू ओनली फॉर एडब्ल्यू। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए इंटरव्यू रहेगा, जूनियर इंजीनियर के लिए डायरेक्ट रिटन एग्जामिनेशन ओनली। सो फॉर जेई ओनली, फॉर जेई जूनियर इंजीनियर ओनली रिटन टेस्ट है, ओनली रिटन टेस्ट है। ठीक है, एडब्ल्यू के लिए क्या होगा, रिटन प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू है एडब्ल्यू के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए ओनली रिटन एग्जामिनेशन बेस लेता है। ठीक है, इसमें देखो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है
और ये जो आपने एग्जाम दिया है उसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मतलब शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट्स को, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखा जाए तो अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताया था ना, दिस इज फ्रॉम ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसा मतलब कंडीशंस रखा है कि मतलब जो अप्लाई करने वाला बच्चे है, यदि जूनियर इंजीनियर को हो या फिर ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हो, जो जिसको भी अप्लाई कर रहे हैं, दो स्टूडेंट हैज टू मीट सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो वो रिक्वायरमेंट्स है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट देखिए, ही और शी मस्ट स्पीक, देखो स्पीक, रीड एंड राइट ओडिया, मस्ट वन ऑफ पास मिडिल स्कूल एग्जाम। मतलब मिडिल स्कूल एग्जाम में आपका ओडिया लैंग्वेज एक होना चाहिए, कंपलसरी बना दिया। ठीक है ना, तो जो भी अप्लाई कर रहे बंदा, उसका मिडिल स्कूल एग्जाम जो होता है ना, मिडिल स्कूल एग्जाम में मतलब ये होता है 8वीं जो भी 7वीं या 9th क्लास, ऐसा जो भी है, तो उसमें आपको ओडिया एक कंपलसरी लैंग्वेज होना है। ठीक है, और उसके बाद बोल दिया कि देखो पास्ड मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट इन ओडिया। तो मतलब आप एसएससी हो या मेट्रिकुलेशन जो भी है इक्विवेलेंट है, वो आप ओडिया लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब वन ऑफ द लैंग्वेज होना चाहिए ओडिया लैंग्वेज एक होना चाहिए। अगर मतलब इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ता है ना, तो ये कंपलसरी उसमें ओडिया लैंग्वेज एक आपका मेट्रिकुलेशन में होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखा, पास्ड ओडिया सब्जेक्ट इन क्लास 7th। मैं बताया था ना मिडिल स्कूल एग्जाम के लिए, वो जो क्लास 7th में आपको ओडिया लैंग्वेज कंपलसरी होना है उसमें। ठीक है, तो ये आप ये 3 पॉइंट देखने के बाद आपको पता चल ही गया होंगे अभी। तो ये दिस इज मेजरली अवेलेबल फॉर ओडिशा स्टूडेंट्स बिलोंग टू ओडिशा। मतलब आप जो ओडिशा से नेटिव से बिलोंग करते हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, बाकी स्टेट्स का देखो, बाकी स्टेट्स का तो ये रिक्वायरमेंट मीट होना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना। कोई बच्चा ऐसा होता है कि कई स्टेट में शुरू में था, वो बाद में ओडिशा शिफ्ट हो गया, तो फिर उनका उधर नेटिव बन गया था, दैट इज डिफरेंट केस। बट यू आर फ्रॉम सपोज यू उत्तर प्रदेश या बिहार जो भी है, लेकिन आप ये वाला इसमें तो अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप इसमें ये क्राइटेरिया तो मस्ट मीट होना है, क्योंकि आपको वन ऑफ द लैंग्वेज ओडिया होना चाहिए। जब आप मेट्रिकुलेशन पढ़ते हो, ये 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड जो भी है, मतलब मिडिल स्कूल का जो भी है, उसमें तो आपको ओडिया लैंग्वेज होना चाहिए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर दी स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू सम अदर स्टेट्स अदर देन ओडिशा। ठीक है, सो दिस इज इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग दैट what is the students belong to Odisha are eligible for AEE and JEE examination। तो particularly उन्हीं स्टेट के लिए उन्हीं स्टेट बच्चों के लिए दिस इज अवेलेबल। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक और नोट भी दिया कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अगर ओडिशा में अगर कोई क्लरिकल जॉब में जो भी जिसमें कर रहे होंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स एदर टेम्पररी बेस और परमानेंट बेस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट सेक्टर्स में ओडिशा में कर रहे होंगे, वो भी एलिजिबल है इस एग्जाम अप्लाई करने के लिए। ठीक है ना, तो उसके बाद देखो आपको एप्लीकेशन ये ओपनिंग डेट भी दे दिया 11 अप्रैल से लेके 10 मई तक ये एप्लीकेशन अवेलेबल रहता है। तो मतलब आप इसके अंदर आप एप्लीकेशन फिल कर सकता है। ठीक है ना, तो इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी चाहिए तो यू प्लीज गो थ्रू दिस वेबसाइट odisalift.com। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो मैं बताया था ना, इसमें AE का और जो JEE का बन रहे, अगर इसका पे बैंड वगैरह देखा जाए ना, तो ये जो पे बैंड है आपको इन हैंड जो मिलता है, वो बता रहा हूँ 56,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिलता है व्हेन यू सिलेक्टेड एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, अगर आप JEE से होता है आपको मिलता है 46,000 इन हैंड मिलता है। मतलब ये इन हैंड का मतलब है कि आपका बेसिक पे, फिर जो भी अलाउंसेस देता है स्टेट गवर्नमेंट, सब मिला के आपको ये जो 56 AEE के लिए, ये 46 मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए, ये दिस इज द सैलरी यू आर गेटिंग वंस यू ज्वाइन एज ए JEE और AEE। ठीक है, तो ये एक आ गया सैलरी। आप ऑल जनरली इसमें पे बैंड पे स्केल का अगर देखा जाए तो JEE के लिए लेवल 6 का पे होता है और AEE के लिए लेवल 10 का पे होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा था, ये वाला लेवल 10 में अगर आ गया था आपका पे बैंड, तो आपको इन हैंड मिलने वाला इतना है, और लेवल 6 में आपको इन हैंड मिलने वाला इतना है, इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस। ठीक है ना, सो ये आपके जो उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन का नोटिफिकेशन है। आपको अदर डिटेल्स कुछ चाहिए होता है ना, सो प्लीज गो थ्रू दिस साइट odisalift.com।
इस पे आप जाइए, उसमें पर्टिकुलरली मेंशन किया है। आप मतलब अदर स्टेट होता है तो ऑलमोस्ट यू आर नॉट एलिजिबल, एक बात बताया तो, ठीक है। तो अदर स्टेट के लिए नहीं, जो बच्चे उड़ीसा से बिलोंग करता है उनको उनको तो मतलब ये सब चीज़ इजीली मीट होता है, ठीक है ना। तो ये वाला इसमें एक्चुअली असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर के अलावा अदर भी करके रखा है। उसके लिए उन्होंने बीएससी करना चाहिए, उसके लिए भी मतलब क्वालिफिकेशन बीएससी मांगा है। तो उनका डिटेल्स मैंने नहीं दिया, जो भी मतलब रिलेवेंट है इंजीनियरिंग स्ट्रीम का वो मैंने दे दिया, एडब्ल्यू और जेई का, ठीक है। सो दीज आर दी दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ और नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बारे में नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी अदर नोटिफिकेशन, ओके। सो thank you very much guys, thank you very much for listening, and please you can put your queries in the query box. Once the video released, you can put your query on that, whatever the query you have, so I will directly answer to you, okay. Thank you very much guys, all the best.